राजस्थान में नई शिक्षा नीति के तहत सीबीएसई को यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों में लागू करने की तैयारी की जा रही है, तो दूसरी तरफ भर्तियों में यूजी पीजी में एक ही विषय की बाध्यता करके अभ्यर्थियों के लिए रोड़ा अटकाया जा रहा है। मामला शिक्षा विभाग के ताजा सेवा नियमों में फेरबदल से जुड़ा है, जिसका सीधे तौर पर हजारों की तादाद में अभ्यर्थियों पर असर पड़ने वाला है। वहीं बीते दिनों प्रदेश के राज्यपाल कलराज मिश्र ने बतौर कुलपति राज्य के तमाम विश्वविद्यालयों को नई शिक्षा नीति के अनुरूप सीबीसीएस यानी कि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम अपनाने की नसीहत दी है, साथ इसे जल्दी लागू करने के लिए कहा है। इसके बाद राज्य की यूनिवर्सिटीज इस पर कवायद में जुट गई है। सीबीसीएस का मतलब यह है कि विद्यार्थी को निर्धारित विषयों के अतिरिक्त अपने विषय पसंद करने की छूट मिलती है, उसके अनुसार ग्रेडिंग की जाती है। इस सिस्टम में छात्रों के पास निर्धारित पाठ्यक्रमों के चयन का विकल्प भी होगा। वह अपने पाठ्यक्रम के साथ साथ विश्वविद्यालय के किसी दूसरे विषय का भी चुनाव करके उसमें कुछ क्रेडिट अंक प्राप्त कर पाता है। श्री गंगानगर के गड़साना से खबर, जहां शनि मंदिर प्रांगण में विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला मंत्री श्यामा अरोड़ा व जिला उपाध्यक्ष हमीर सिंह राठौड़ ने की। बैठक में संगठन से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई और विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल की नई कार्यकारिणी का गठन किया। कार्यकारिणी के रूप में विश्व हिंदू परिषद अध्यक्ष मुकेश जोड़ा व बजरंग दल का अध्यक्ष दिनेश निर्वाण को नियुक्त किया। बैठक में गैर हिंदू धर्म में विवाह और धर्मांतरण पर भी व्यापक चर्चा की गई। इस दौरान गांव में भी अलग अलग संगठनात्मक कमेटियां गठित की गई। जयपुर के नायरा फाउंडेशन ऑल इंडिया शेखावटी मनिहार समाज के तत्वाधान में छठा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। सेक्टर 8 पुराना विद्याधर नगर के सामुदायिक केंद्र में ब्लड डोनेशन और कोरोना योद्धा पुरस्कार समारोह रखा। नायरा फाउंडेशन की तरफ से ब्लड कैंप पूरे राजस्थान में लगाए जाते हैं। इसमें मुख्य अतिथि सीताराम अग्रवाल, वार्ड पार्षद प्रदीप तिवारी, राजपाल शर्मा थे। इससे खबर लिखने तक 50 यूनिट ब्लड दिया जा चुका था। लगभग 11 एसएमएस के डॉक्टर और डॉक्टर मनीष जैन व नौशाद बेग को सम्मानित किया गया। डीपीके न्यूज संवाददाता आसिफ खान को नायरा फाउंडेशन ऑल इंडिया शेखावटी द्वारा माला पहनाकर सर्टिफिकेट पुरस्कार दिया और डीपीके न्यूज का धन्यवाद भी किया। खबर श्री गंगानगर से, जहां पदमपुर में भाजपा भगाओ किसान बचाओ के तहत भाजपा के कार्यक्रम का संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर 200 से अधिक जिले के किसानों ने जबरदस्त विरोध करने पर पुलिस और किसानों के बीच तनातनी का माहौल लगातार बना रहा। पुलिस और किसानों के बीच टकराव की स्थिति बनी रहने पर पुलिस ने हल्के लाठी बल का प्रयोग भी किया। किसान नेता गणेशम पैलेस के बाहर पुलिया व मुख्य गेट पर पृथ्वीपाल सिंह संधू, रणजीत सिंह राजू, संतवीर सिंह, शोपत मेघवाल, रविंदर तरखान आदि नेताओं की अगुवाई में हाथों में काले झंडे लेकर विरोध प्रदर्शन कर भाजपा के विरुद्ध नारेबाजी कर कृषि काले कानूनों का डटकर विरोध भी किया। सारिਆਂ ਨੂੰ मेरा निवेदन है, अजे भी पहुंचो। आज विरोध प्रदर्शन इन्हां दा ਚੱਲੂਗਾ ਤੇ बीजेपी वालिਆਂ ਨੂੰ भी मेरा ये कहना है, ਅੱਜ वाला ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਹੈ। ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਗੰਗਾਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਲੋਹੇ ਦੇ ਕੱਛੇ ਪਾ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਲੋਹੇ ਦੇ ਕੱਛੇ ਪਾ ਕੇ। ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਇੰਨੇ ਕੁ ਨਾਲ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਲੈਕਟਰ ਤੇ ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀਆਂ, ਬਾਜ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਡਾਂਗ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਡਾਂਗ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ अपने हक वास्ते लड़ते हैं, असं किसी का हक खो नहीं रहे, अपने हक वास्ते लड़ रहे हैं। इस करके मेरा प्रशासन में चैलेंज है कि अज का दिन अजे भी संभल जाओ। जे आने वाले समय च इन्हों परमिशन दी, पंजाब वाला हालात पैदा कर देंगे। भगत सिंह तेरी सोच ते
जयपुर से खबर, जहां सिविल लाइंस विधानसभा में आज वार्ड नंबर 41 में परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जयपुर हेरिटेज में मुनेश गुजर वार्ड में विकास कार्यों का उद्घाटन किया। मंत्री ने कहा कि वार्ड में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी, मैं हमेशा आपकी सेवा में तत्पर रहूंगा। वहीं 50 लाख की लागत से वार्ड में विकास कार्य हो रहा है। वार्ड 41 के पार्षद आरिफ खान ने मंत्री को धन्यवाद दिया। पार्षद ने कहा कि 25 साल बाद आपने इस वार्ड में पार्षद बनाया, मैं आपकी सेवा में खरा उतरूंगा। मंत्री ने वार्ड में भी दौरा किया और प्याऊ का उद्घाटन भी मनोज मुदगल ने किया। राजधानी जयपुर के चोमू शहर के कस्बे रेलवे स्टेशन रोड से आज सुबह 8 बजे घर से 2 बच्चों का अपहरण होने के बाद शहर में हड़कंप मच गया, तो वहीं पुलिस के भी हाथ पांव फूल गए। इधर पुलिस ने इस पूरे मामले को गंभीर मानकर अलग अलग टीमों का गठन किया, तो वहीं सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, लेकिन बच्चे का कोई सुराग नहीं मिला। सुबह से शाम तक 60 पुलिसकर्मी अपहरणकर्ता और बच्चों की तलाश करते रहे। 12 घंटे बीत जाने के बाद रात 8 बजे टाटियावास टोल प्लाजा के पास स्थित आनंद लोक कॉलोनी में सड़क किनारे एक बाइक खड़ी देखकर पुलिसकर्मियों ने आसपास तलाश की, तो वहीं अपहरणकर्ता दोनों बच्चों के साथ मिल गया। तब जाकर पुलिस ने राहत की सांस ली। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक जाहोता गांव निवासी आरोपी युवक नरेश मेघवंशी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के कब्जे से दोनों बच्चों को भी दस्तयाब कर परिजनों के हवाले कर दिया। थानाधिकारी हेमराज सिंह गुर्जर ने बताया कि आरोपी युवक नरेश मेघवंशी का बच्चों के पिता से बैठना उठना था, अक्सर बच्चों के घर आया करता था। आज सुबह भी बच्चों के पिता से आरोपी मिला और बच्चों को मिठाई दिलाने के बहाने बाइक पर बैठा कर ले गया। काफी देर होने के बाद बच्चे घर नहीं लौटे, तो दोपहर बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने अपहरण का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने काफी छानबीन करने के बाद आरोपी नरेश मेघवंशी को गिरफ्तार कर लिया। करीब 12 बजे कंट्रोल रूम से हमें सूचना मिली थी कि चोमू से जो बिहारीपुरा फाटक है वहां रहने वाले एक मजदूर परिवार के 2 बच्चों को कोई अपहरण करके ले गया है। सूचना मिलते ही जो नंबर हमें मिला उसके परिजनों से संपर्क किया हमें, तो डिटेल बताई बच्चों की कि 2, एक बच्ची है 9 साल की और एक बेटा है उसका 6 साल का। इन दोनों को नरेश मेघवंशी नाम का एक व्यक्ति है जो नशेड़ी टाइप का है, और वो सुबह 8 बजे करीब घर से बाइक पे बिठा के ले गया, जिसका अभी तक कोई अता पता नहीं चला। हमने तलाश के काफी प्रयास किए हैं। चूंकि बच्ची साथ में थी और दोनों बच्चे माइनर थे और इसके बारे में ये सूचना मिली कि वो नशेड़ी टाइप का है, तो बच्चों के साथ कोई अनहोनी घटना नहीं हो जाए, इस बात को लेके पुलिस ने गंभीरता से इस चीज को तलाश करने का प्रयास किया। उच्चाधिकारियों के भी दिशा निर्देश इस संबंध में मिले हमें, और थाने पे मौजूद करीब 60 व्यक्तियों को हमने पुलिस कर्मियों को इस बच्चों की तलाश के लिए और अपहरणकर्ता की तलाश में लगाया। आखिरकार सोशल मीडिया और तमाम जो प्लेटफॉर्म थे जिससे वायरल बच्चों के बारे में और अपहरणकर्ता के बारे में मैसेज किया जा सकता था, वो हमने करीब पूरे राजस्थान में इसका मैसेज करवाया, और चैनल्स का भी, टीवी चैनल्स का भी सहारा हमने इस संबंध में लिया। काफी सारी मेहनत के बाद, लगभग 8 घंटे बाद सूचना जब हमें मिली, उसके 8 घंटे के बाद में हमें सफलता प्राप्त हुई हमारी स्पेशल टीम को, जिसमें दोनों बच्चों को सुरक्षित अपहरणकर्ता के कब्जे से मुक्त करा लिया गया और अपहरणकर्ता था उसको भी हिरासत में ले लिया गया है। अभी पूछताछ कर रहे हैं कि वो बच्चों का अपहरण उसने किस उद्देश्य से किया था।